हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज योर एवरी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। दिस क्लास इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रमोटेड और हु आर स्टडिंग इन क्लास 9th दिस ईयर फॉर द सेशन 2024-2025। ठीक है, देखो 2000 क्लास 9th की बात है। क्लास 9th का लेक्चर है, क्लास 9 2024-2025। ये क्लास एक ओरिएंटेशन क्लास है। सर ओरिएंटेशन क्लास क्या होती है? बच्चे, ओरिएंटेशन बेसिकली एक छोटी सी चीज़ होती है जिसमें तुम एक बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और उनको एक वेल परफॉर्मिंग मैनर में जचाते हो बेसिकली, या अरेंज कर देते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर है ना, अपना कोई भी 5th चैप्टर हो गया, 6th हो गया, कुछ भी हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो उसको तुम कैसे करोगे? उसको तुम पहले एग्जाम्पल्स करोगे, फिर एग्जाम्पल्स के बाद में एक्सरसाइज क्वेश्चन करोगे। तो बेसिकली एक पूरा चैप्टर हल्के हल्के टास्क में डिवाइडेड है ना। वैसे ही ओरिएंटेशन क्या है? बेसिकली दिस इज योर रोड मैप टू क्लास 10th, रोड मैप फॉर दिस ईयर मैथमेटिक्स। मैं आकाश हूँ, मेरा नाम आकाश है और मैं आपका मैथ्स इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के लिए एक रोड मैप है जिससे आप क्लास 10th में दाखिला ले पाओ। सर दाखिला क्या होता है? दाखिला होता है बेटा एडमिशन, प्रमोट हो जाओ नालायकों। ठीक है, वो सीन है ना, कि कैसे कैसे चीज़ें चलने में। ज़्यादा कोई लंबी क्लास नहीं है, 15 मिनट की हो जाएगी मैक्सिमम, खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा आज दिक्कत है तो थोड़ा अवॉइड करना, है ना। देखो सीन क्या है, बेसिकली तुम्हारे पास में 9th में 15 या 15 चैप्टर होंगे। तुम्हारी 9th की एनसीईआरटी देख लेते हैं अपन। ये तुम्हारी 9th की एनसीईआरटी है। ऐसे ही करके एक आर एस अग्रवाल आती है और एक आर डी शर्मा आती है। ठीक है, 3 बुक्स पे बात करूंगा और पूरे साल की बात करूंगा, कैसे मैथ्स का तुमको पूरा सिलेबस टैकल करना है, कैसे चीज़ें इस चैनल पे चलने वाली हैं, कैसे जो चीज़ें इस चैनल पे चलेंगी वो तुम्हें हेल्प करने वाली हैं। सारी बातें इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो के बाद में उन बातों के बारे में या उन विषयों के बारे में दोबारा बात नहीं की जाएगी। ठीक है, बार बार अपन वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद में सीधी तुम्हारी क्लासेस आनी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब बताता हूँ मैं काम कैसे चलने वाला है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ अपने को कॉम्प्लिकेशन नहीं करना। चीज़ें जितनी सिंपल रखी जाती हैं उतना ही बढ़िया काम होता है। ठीक है, देखो भाई तुम्हारे टोटल 12 चैप्टर्स है, सिंपल है, 12 ही चैप्टर है। ठीक है, 12 चैप्टर है। एनसीईआरटी भी करोगे। ठीक है, तुमको पास ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास हर 9th में। जैसे 8th तक के बच्चे के पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता। 8th तक के बच्चे के पास तो ये होता है कि जो उसको स्कूल में कराया जा रहा है वो वही कर ले, और जो ट्यूशन वाला सर करवा रहे हैं वो कर ले, या मैम करवा रही है वो कर ले। ठीक है, लेकिन 9th में आने के बाद में बच्चे के पास क्या होता है? डाइवर्जन खुलता है, ऐसे रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, और रास्ते खुलते क्यों हैं? उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर आई एम गोइंग टू डू एनसीईआरटी और आई एम गोइंग टू डू एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक्स बोल देते हैं। ठीक है, विच आर मोर देन इंपॉर्टेंट किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, रेफरेंस बुक क्या होती है? सर बेटा रेफरेंस बुक अगर तुमको वैसे समझ में नहीं आ रही तो ऐसे समझ लो। रेफरेंस बुक होती है जिसको तुम एक तो आर एस अग्रवाल बोल देते हो, एक रेफरेंस बुक का नाम तुमने आर डी शर्मा रख रखा है, और एक रेफरेंस बुक का नाम तुमने पी के गर्नर रख रखा है। इसके अलावा भी मार्केट में कोई चौथी चीज़ घूम रही है तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है जिसको हम ओसवाल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे 9th वालों की कोई काम की नहीं है, वो सिर्फ 10th वाले बच्चों के लिए होती है मेरे हिसाब से। बाकी मुझे बुक्स का इतना नॉलेज नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है। ठीक है, हाँ पढ़ा मैं कोई सी भी किताब सकता हूँ, किताब में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो अब अपन चीज़ें सुनते हैं, धीरे धीरे सुनते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब तुमको इस चैनल पे क्या मिलने वाला है? सर आप हमको क्या कराओगे? देखो बेटा, एनसीईआरटी तुम्हारी पूरी होगी। ठीक है, एनसीईआरटी तुम्हारी पूरी होगी ही होगी। पहले तो बात करते हैं क्या करवाएंगे आपको, उसके बाद में हम बात करेंगे कैसे चीज़ें करवाएंगे, पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे करवाई जाएंगी चीज़ें। ठीक है, फिर तीसरी बात मैं ये करूँगा कि तुमको क्या करना है, तुमको कैसे डिसीजंस लेने हैं, या तुमको कैसे काम करना है। ठीक है, पहली बात करते हैं अपन कि हम आपको क्या करवाएंगे। हम आपको एनसीईआरटी करवाएंगे इस चैनल पे। चैनल का नाम आपको पता होगा, अगर आप आगे वीडियो ऐसे क्लिक कर ली तो पता नहीं मेरे को, ब्रेन ब्रिज। ठीक है,
इस चैनल को ब्रेन ब्रिज बोलते हैं। ये चैनल क्या है? ये चैनल बेसिकली 9th और 10th की मैथ्स प्लस साइंस इनिशियली, अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ये है ना, इनिशियली ये चैनल इन चीज़ों पर फोकस कर रहा है, ठीक है। जिसमें मैथ्स कौन पढ़ाएगा? 9th और 10th दोनों को ही मैथ्स कौन पढ़ा रहा है? आकाश भैया। आकाश भैया कौन है? आपके सामने जो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो ना, हम आकाश भैया हैं, ठीक है। मेरा नाम आकाश है, आप हमें आकाश भैया कह के संबोधित करेंगे, या फिर अगर संबोधित किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ ली है तुम लोगों ने, तो यू विल एड्रेस मी एज आकाश भैया, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। एनसीईआरटी तुमको यहाँ मिलेगी, किस चैनल में मिलेगी? ब्रेन ब्रिज में मिलेगी। कौन पढ़ाएगा? आकाश भैया पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी का किसी भी चैप्टर का, ठीक है, पहले फर्स्ट से लेकर 12th तक जो चैप्टर है वो होंगे, और हर चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल से लेके आखिरी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन तक पूरी चीज़ें यहाँ करवाई जाएंगी, ठीक है। सर सिर्फ एनसीईआरटी कराओगे क्या? जो बच्चे आरडीआरएस करने वाले हैं उनका क्या है? उनके लिए भी चीज़ें हैं। उनके लिए क्या है? बेटा एनसीईआरटी के बिना तुम आरडीआरएस भी नहीं कर सकते, बराबर है। एनसीईआरटी के बिना तो निकल लोगे, इतने तेज तो नहीं हो, ठीक है। एनसीईआरटी तुमको करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी तुमको मिल रही है, साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी, वो मैं फिर वैसे बढ़ाऊंगा जैसे जैसे मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा ना, ठीक है। सपोज मान लो कि मैं आरडीआरएस सब करवा दूँ यहाँ पर, मेरे को देख ही नहीं, समझ लो, तो कोई मतलब नहीं है ना उस चीज़ का। फिर अगर वो चीज़ वेन जा रही है, वो किसी और के काम में आ रही है अपना कोर्स बनाने को, तो फिर मैं क्यों करवाऊँ वो चीज़, है ना, ठीक है। मेरे को अगर बच्चों से रिस्पांस मिलेगा तो एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास तो वैसे भी आ जाएगी मेरे रिस्पांस की भी। एनसीईआरटी देखो पहले क्या होगा, जैसे मान लो मैंने तुमको चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं पहले पूरा 4th चैप्टर कराऊंगा एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके बाद में आने वाले जो इसके बाद में वाले जो दिन होंगे ना, इनकी बाद वाली जो क्लासें होंगी 1 और 2 क्लासेस विल बी एक्स्ट्रा क्लासेस। अब सर इन एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या होगा? आरएस आरडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये होगा। एंड दीज क्लासेस विल बी 1 to 1.5 hour इन लेंथ। एंड नॉर्मल क्लासेस विल बी, देखो भैया सीधी सी एक कहानी है, मैंने 10th वालों की जो ओरिएंटेशन ली थी उनको भी सुनाई थी। आप भी इतने बड़े तो हो गए हो, तो आपको भी बता देता हूँ। लास्ट ईयर जैसे आप भी देखोगे, आपको 9th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स की। लास्ट ईयर जो हमने क्लास करवाई थी, मेरी क्लासेस जाती है बेटा, और ये मान लो ऑन एन एवरेज 30 मिनट के आसपास की, ठीक है। जो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि यूट्यूब पे, मतलब मुझे छोटी लग रही है, लेकिन यूट्यूब पे ये बहुत बड़ा टाइम माना जाता है, पता नहीं क्यों, है ना। अरे आधे आधे घंटे के तो लोग ब्लॉग देखते हैं, तो क्लास तो देख ही सकते हो तुम लोग। ओटीटी भी देखते हो, बिग बॉस भी देखते हो, ठीक है। 30-30 मिनट की क्लास में को मतलब जब अपने साथ के लोग, जब हम, जैसे मैं भी अगर कोई काम कर रहा हूँ तो मैं किससे वो तो लूँगा ना कि यार मैं क्या करूँ, पता मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, है ना। जबकि मैं दे भी 100% रहा हूँ अपना, तो फिर मैं क्या करूँ ऐसा, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बताया बेटा तेरी क्लास के लेंथ का टाइमिंग ज़्यादा है, क्योंकि तू है ना 40-40 मिनट की 30 मिनट की क्लास डाल देता है। मुझे जो चीज़ बिल्कुल बेतुकी लगी, मुझे पता नहीं क्यों, कि यार तुम 10 मिनट की क्लास डाल के क्या ही करवा सकते हो। पहली बात तो ये, कितना करवा लोगे, क्या करवा दोगे, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। उस पढ़ाई का ही फिर कोई सेंस नहीं है। कम से कम 30 मिनट्स की तो क्लास होती ही होती है, ठीक है। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को ये बोला गया है और ये मेरे को खुद भी लग रहा है कि यार मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं 15 मिनट्स की क्लास रखने वाला हूँ, 15 से 20 मिनट की, ठीक है। और मैं क्लासेस तो ही बढ़ाऊँगा जब मुझे तुम लोग बोलोगे खुद कि सर क्लासेस लंबी करो, ठीक है। मैं वो काम नहीं करवाने वाला हूँ यहाँ पे आके कि मैंने मान लो कोई सा भी एक चैप्टर उठा रखा है, तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इस वीडियो में इस पे ही एक वीडियो बना दी, ठीक है। वीडियोस का भूखा नहीं हूँ मैं, वो काम नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अगर वीडियोस ज़्यादा बनाने होंगे तो मैं कंटेंट बना के अच्छा, मतलब ये मान लो तुम क्वालिटी देके मैं वीडियोस बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लास्ट जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था सितंबर-अक्टूबर 2023 में, सितंबर-अक्टूबर 2023 में, लास्ट ईयर क्लासेस हमारी टोटल हो गई थी मैथ साइंस मिला के 160 वीडियोज़ हो गए थे, ठीक है। तो ये बात तो कहीं से आती ही नहीं है ना कि ज़्यादा लेंथ की वीडियो डालोगे तो हमारे पास वो खत्म हो जाएगा, और कैसे बनाएंगे। ये तो हमने 3 4 चैप्टर कराए हैं, उन्हीं में हो गए थे, और एनसीईआरटी ही करवाई है, आरएसआरटी तो करवाई थी लास्ट ईयर मैंने, ठीक है। तो क्वालिटी मिलने को तो बहुत है, बस तुम ग्रैब करना आना चाहिए तुमको, वो चीज़ अलग है। तो पहले अपन एनसीईआरटी चलेंगे, उसके बाद में ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी 2 या 3, वो चैप्टर पे डिपेंड करेगा। सपोज करो चैप्टर अच्छा वाला है
है ना। छोटा चैप्टर प्रोबेबिलिटी टाइप्स का तो उसमें तो क्या कराऊंगा, 1 घंटा करा दूंगा, एक्स्ट्रा बहुत है, ठीक है। अब चैप्टर ही कोई तगड़ा वाला आ गया, जैसे मान लो क्वाड्रिलेटरल आ गया, ठीक है, तो उसमें मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन कम से कम भी नहीं मान के तुम्हारे को तैयार करने के लिए 40 से 50 क्वेश्चन मेरे को कराने पड़ेंगे पूरे क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, विद सॉल्यूशन। तो वो करवाऊंगा तो मेरे को टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस 2 या 3 हो जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो इस अकॉर्डिंग अपना काम चलेगा। अब दूसरी चीज़ ये कि सर आगे कैसे चलेंगे, मतलब भाई आप क्या कराओगे देख लिया हमने, है ना। आप पढ़ाओगे किस तरीके से, वो बता देता हूँ। मेरी हर क्लास जो रहेगी वो 20-25 मिनट्स तो मानो, तो 15-20 मिनट तो मेरे को बताने में क्या लग रहा है। मेरी क्लासेस इस बार आप ये मानना, ये लेंथ क्या है, 20 मिनट की क्लास तो रहेगी, इससे कम नहीं कर सकता हूँ। मेरा मतलब मैं खुद का मेरा मन ही नहीं मानेगा इससे कम करने का। क्या करा दूंगा 20 मिनट में, पहाड़े थोड़ी याद करवाने तुम्हारे को, टेबल्स थोड़ी याद करवानी है। और हाँ, नालायक हो जिसको 9th क्लास में जो आके बैठ गया है और जिसको 1 to 20 तक की टेबल्स भी नहीं आती है ना, तो एक चुल्लू पानी इधर से मैं फेंक देता हूँ, ठीक है। मुंह धो लो अपना, अलर्ट हो जाओ और टेबल से याद कर लो, ठीक है, वरना मैं तो याद करवाऊंगा ही, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें चलेंगी, पूरा एनसीईआरटी करेंगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस में तुम्हारी आरएसआरडी होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे, जैसे तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले होंगे, हाफ ईयरली आने वाले होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने मान लो कभी भी 1 शॉट वीडियोस डाल दिया, रिविजन के लिए वही सही रहती है, क्योंकि बच्चा कितनी बार क्लिक करेगा, है ना। वैसे तो कर सकता है पढ़ने वाला तो, लेकिन फिर भी अब ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड के साथ हमको वी शुड गो विद द फ्लो, ऐसा कहा था ना, तो ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा। तो 1 शॉट वीडियोस हम बना देंगे आपको। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक चैप्टर करवाना था, पूरा कराऊंगा 4-5 वीडियोस में, वैसे ही मैं उसको एग्जाम के आसपास उसका समराइज़ करके उसको 1 शॉट में डाल दूँगा, इससे तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। सारे सॉल्यूशंस एनसीईआरटी पूरी खोल के रख देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुमको। अगर तुमको डेमो चाहिए कि सर कैसे एनसीईआरटी खोलते हैं, तो लास्ट ईयर की बेटा कोई सी भी क्लास देख लेना। वैसे ज़्यादा चैप्टर मैंने करवाए थे 9th वालों को लास्ट ईयर, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने तुमको शायद हीरोन्स फॉर्मूला करवाया था, लीनियर इक्वेशन करवाया था, पॉलिनोमियल शायद मैंने तुमको नहीं करवाया था, ट्राइंगल्स मैंने स्टार्ट ही किया था और बीच में मैंने बंद कर दिया था। लास्ट जो चल रहा था, मतलब जो सबसे लास्ट क्लास आई थी 9th की, वो ट्राइंगल्स की थी। और कौन सा करवाया था, हाँ शायद 2 या 3 ही चैप्टर करवाए थे मैंने, इससे ज़्यादा करवाए नहीं 9th को, ठीक है। तो पढ़ाने का तरीका तो समझने के लिए तो वही बहुत है, ठीक है, किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ चलेंगी अपना पूरा जो 2024-2025 का सेशन है, उसमें मुझे मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे अगर 20 बच्चे जुड़ रहे हैं तो 20 के मार्क्स अच्छे आने ही चाहिए। अब जो नालायकी है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि तुम भाई प्रैक्टिकली देखे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो फ़ोन में खड़ा होकर बोल रहा हूँ ना, घर आके तो मार नहीं सकता तुमको, है ना। सामने आओगे तो देख लूँगा मैं, है ना, वो वाली चीज़ है। अभी सामने हो तो मैं करूँ सीधा आदमी को, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। तुम्हारी एक ओरिएंटेशन क्लास थी, बेसिकली बताना था मेरे को कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, ठीक है, और एक कनेक्शन डेवलप हो जाए अपने बीच में तो बढ़िया है ना। बाकी और भी जब बच्चे जुड़े तो उनको तुम बोलना कि ओरिएंटेशन में जाके पहले कनेक्शन डेवलप करो, है ना। अरे कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो पहले कोई ना कोई कनेक्शन डेवलप करना पड़ता है ना। और ये फाइल मेरे दिमाग में तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफ़र होने वाली है, सपोज़ कर लो, है ना। तो बिना ब्लूटूथ के, बिना किसी चीज़ के तो होती नहीं है ना, वो कोई ना कोई कनेक्शन तो चाहिए होता है। तो वही एक कनेक्शन अपन ऐड करें, अपने इस्टेब्लिश किया आज, पेयर हो गई डिवाइसेस हमारी, है ना। और कल से ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बेसिकली आने वाले दिनों में, कल से तो गया ही, है ना। अब तुम्हारी इसके बाद में जो भी मैथ्स की वीडियो आएगी वो सारी क्लास बेस्ड रहेगी, सारी पढ़ाई होगी उसमें, और ऐसी पढ़ाई होगी जो कभी किसी ने देखी ना होगी। कुछ भी बोल रहा हूँ मैं ठीक है, लेकिन बेसिकली मुद्दे की बात यही है। देखो क्या करवाऊँगा बता दिया है, तुमको कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। अभी ये लास्ट टॉपिक बचा है, और किस तरीके से करवाऊँगा वो मैंने तुमको बता दिया है कि अपनी क्लासेस कैसे चलेंगी, फिर आखिरी में 2 एक्स्ट्रा क्लासेस आएंगी। तो हर चैप्टर का एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। पहले कौन सा चैप्टर उठने वाला है, अब सौ सी बात है, अब सेशन का स्टार्ट है तो स्टार्टिंग वाले चैप्टर ही उठेंगे, ठीक है। सेशन का अगर मीडिया एंड होता तो मैं पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करवाता हूँ। अब कोई सेशन नहीं, जुलाई है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बहुत टाइम अपने पास में। अब तुमको क्या करना है वो मैं तुमको बता देता हूँ। एक जो क्लास आती है अपनी, जैसे मान लो मैंने चैप्टर 10th को डाली है, हीरोन्स फॉर्मूला है ना, ये है हीरोन्स फॉर्मूला। थोड़ा सा रूट में बता ही देता हूँ मैं कैसे चलेगी। फर्स्ट जो इसकी क्लास आएगी वो आएगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। क्या आएगी? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब सर ये क्या होता है? इसमें बेसिकली तुमको वो पढ़ाए जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, सारा जो कॉन्सेप्ट जो भी इस चैप्टर में तुम्हारे काम का है, कॉन्सेप्ट समझते हो? वो कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं,
याद नहीं आ रहा मेरे को खुद को, छोड़ो इंग्लिश मीडियम में, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को हिंदी में गूगल ट्रांसलेट कर लेना। पहली जो क्लास होगी हर चैप्टर की फर्स्ट क्लास जो होगी वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और ये क्लास रिलेटिवली लॉन्गर होगी सारी अदर आने वाली क्लासेस से, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट एक वीडियो में सारे कवर किए जाएंगे और पूरा पढ़ाया जाएगा। सेकंड जो वीडियो आएगी वो मान लो तुम्हारा एक्सरसाइज 10.1 है, तो इसके एग्जाम्पल्स 10.1 के आगे पूरे एग्जाम्पल्स कौन करता है सर, मैं करवाता हूँ, और तुमको करने ही है, ठीक है। 8 तक नहीं करें 9 से करो, करने ही पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स नहीं करोगे तो बेवकूफ़ हो तुम, ठीक है। थर्ड जो वीडियो आएगी वो मान लो आगे अपनी एक्सरसाइज 10.1 के जितने क्वेश्चन में करा दूँ, मतलब मान लो 20 मिनट की मेरी लेंथ रहती है तो 20 मिनट में जितने करा सकूँ, मान लो मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए तो 1 to 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 जो वीडियो आएगी वो बचा हुआ 10.1 खत्म हो जाएगा, फिर 5th में 10.2 के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, अगर 10.2 है तो फिर चैप्टर खत्म हो गया, मान लो इसको चैप्टर फिनाले का नाम दे देंगे हम। वैसे ही फिनाले देखने में बहुत शौक है तुम लोगों को, पता नहीं कौन कौन से OTT बिग बॉस देखते रहते हो तुम लोग, देखा मैंने काफ़ी बच्चों को, ठीक है। फिनाले आ जाएगा, फिर 6th और 7th जो वीडियोज़ आएंगी, ये 2 वीडियोज़ अपन 2 मान रहा हूँ एक बार को, ये दोनों जो होंगी वो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम काउंट करते हुए चलो तो हर चैप्टर की 5 से 6 वीडियोज़ आएंगी जो तुमको हम सीक्वेंस वाइज कराएंगे। वो काम मुझसे नहीं होगा कि मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आगे कराऊं और मेरी वीडियो सिर्फ 8 मिनट की लेट की कर दूं ताकि वो ऐड है तो मोनेटाइजेशन लग जाए और मैं चला जाऊं, ठीक है। मेरा अपना काम पूरा ही होगा, एक साथ कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे अपन, ठीक है। तो तुमको पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना है, एक कॉपी तुमको बनानी है, ठीक है। जब अपन क्लास स्टार्ट करेंगे तो कैलकुलेशन की, अच्छा हाँ, एक कैलकुलेशन भी तुम्हारी इंप्रूव होगी मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, ये मेरा दावा है, ठीक है, कि कैलकुलेशन तुम्हारी बहुत इंप्रूव होगी। डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब तुम दिमाग में करोगे पेन से ज़्यादा, ठीक है। अगर मेरे साथ चलोगे तो हो जाएगा, और सिर्फ वीडियोस देखने के लिए आओगे तो पता नहीं मेरे को, ठीक है। लेकिन इतना मैं तुमको वो कह दे सकता हूँ आश्वासन कि शाम को बस्ता उठा के तुम कोचिंग में जा रहे हो पढ़ने के लिए, उसके लिए अगर तुम मेरे भरोसे भी रह जाओ मैथ्स के लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे मार्क्स मैं ही ला दूंगा बढ़िया। मैं तो क्या लाऊंगा, लाने तुमको ही पड़ेंगे, लेकिन वो पैसे बच जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। उसका तुम अच्छी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने लिए, कुछ भी ले लेना भाई, PS वो प्ले स्टेशन वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती है आजकल, तुम जानो तुम मुझसे बेटर, ठीक है। तो ये सब वो है, अपना पूरा बोर्ड भर चुका है, वाइट बोर्ड क्लासेस रहती है अपनी, स्मार्ट बोर्ड नहीं है अपने पास में, वो तुम सब्सक्राइब करवाओगे अपने क्लास वाले बच्चों से तब लाऊंगा स्मार्ट बोर्ड, उससे पहले इससे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लाओ यार थोड़ा सा, क्या है स्मार्ट बोर्ड में भी तो देखो स्मार्ट बोर्ड क्या होता है, इसे पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं ज़िंदगी बीत जाएगी मेरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा है यहाँ पे जिसको लेके तुम्हें डाउट हो। तो 9th से जो 10th तक का सफ़र है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली क्लियर बता रहा हूँ, 9th इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वाह यार गर्मी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है 9th क्लास, 9th की मैथ्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10th से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान दे लेना, धीरे धीरे भरेंगे अपन चीज़ों को, धीरे धीरे करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं कि आखिरी में जाके सारी चीज़ें एक साथ उठा रहे हो, वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। धीरे धीरे अपने हार्ड डिस्क भरते चले जाओ तो बढ़िया रहेगा, है ना। तुमको सिर्फ एक नोटबुक बनानी है ब्रेन ब्रिज के नाम की या आकाश भैया के नाम की, जो आकाश भैया को समर्पित रहेगी, जो आकाश भैया करवाएंगे वही होगा, ठीक है। एक कॉपी बना लेना, जैसे ट्यूशन में कॉपी बनाते हो ना अपने स्कूल वाले टीचर बनवाते हैं, वैसे एक कॉपी में भी तुमसे आग्रह करूँगा कि यहाँ की बना लेना, ठीक है। तुमको मोर देन इनफ चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, है ना। कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स के लिए, मैं तुमको इतना कह सकता हूँ, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास यदि कोर्स की क्लास आएगी तो जो भी बच्चे नए आएंगे उनको तुम ज़रूर बोलना कि ओरिएंटेशन में जाओ और अपनी पेयरिंग करवाओ, उसके बाद में ही फाइल ट्रांसफ़र हो पाएंगी, ठीक है। कनेक्शन बनेगा तभी फाइल ट्रांसफ़र होगी फटाफट, वरना ब्लूटूथ से लेते रहते तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, बाय टाटा, जय हिंद, बाय टाटा, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, ध्यान रखो अपना, टेक केयर।